हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 17। रॉम्बी जैसे तैसे उस बहरूपिया को अपने साथ कार के अंदर लेकर आ जाता है और कार का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। रॉम्बी के पिता उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर वह नाकामयाब हो जाते हैं। इस बार वह भी पूरी तरीके से ठान लिया होता है कि वह उस बहरूपिया से पता लगाकर ही रहेगा कि आखिर वह ऐसा क्यों चाहता है। वह क्यों नहीं निया का पीछा नहीं छोड़ देता है। वह जो कुछ भी करना चाहता है मेरे साथ करे, निया के साथ नहीं। यही सोच करके वह उसे किडनैप करता है। वह बहरूपिया कार के अंदर बैठा हुआ होता है। तभी वह कहता है कि चाहे तो कुछ भी कर ले, पर तू तो निया को नहीं बचा पाएगा मुझसे। निया सिर्फ मेरी है और मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। रॉम्बे उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम उस बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैं भी पहले ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। वह जो जन्म हम जी रहे हैं, उस जन्म में हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वह पिछले जन्म का ही कर्म है, जिसकी वजह से तुम दुश्मन बनकर मेरी होने वाली पत्नी के पीछे पड़े हुए हो। एक्चुअली में पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत गलत काम किया था, जिसका बदला लेने के लिए तुम इस जन्म में मुझसे आए हो। वह बहरूपिया जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, शायद तुम पागल हो गए हो और कुछ भी बके जा रहे हो। मुझे यह पिछला जन्म या यह जन्म, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुम्हारी होने वाली पत्नी पर दिल आ गया है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी उससे प्यार हो गया है। रॉम्बे बार बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहरूपिया मानने को तैयार नहीं होता है। तो रॉम्बे कहता है कि ठीक है, अगर भगवान इस जन्म में मुझसे और पाप करवाना चाहता है तो मैं भी वह भी करूँगा अपनी पत्नी के लिए। मगर तुम सीधे तरीके से मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो तुम्हें मैं अपने तरीके से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। रॉम्बे की आंखों से निकलता तेज एकदम से उस बहरूपिया को तड़पने के लिए मजबूर करता है। थोड़ी ही देर में रॉम्बी उस कार से बाहर निकल जाता है और उसके आंखों की जलन से उस कार का बम ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही उसके अंदर बैठा हुआ बहरूपिया भी जल जाता है। आज रॉम्बे की आंखों में अपना बदला पूरा होने की भावना नहीं होती है, बल्कि एक पश्चाताप होता है कि आज फिर उसने एक पाप और कर दिया। लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने इस रास्ते को चुना था। लेकिन एक दूसरा समय उसकी आंखों के सामने था। उसे अपनी बहन को जवाब देना था कि उसका रोनित कहाँ चला गया है। रोनित तो पहले ही मर चुका था, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जब रॉम्बी उस बहरूपिये को बाहर ले जा रहा था तो उसके पापा ने उसे देख लिया था। रॉम्बे वहीं थोड़ी दूर अपने घुटने टेक करके बैठ जाता है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, क्योंकि आज वह फिर एक पाप का भागीदार बन गया था और न जाने उसे उसकी क्या सजा भुगतनी थी। पर आज उसके पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने उस आदमी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं था। और वह समझ भी कैसे सकता था, उसे पिछले जन्म का कुछ याद ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब वह घर वापस लौटा तो घर पर सब लोग रॉम्बी का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वह दहलीज पर पैर रखता है, उसके पिता उसके सामने आते हैं और उससे पूछते हैं कि रोनित कहाँ है। तो रॉम्बी के पास में उसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि वह रोनित का खात्मा करके आया होता है आज। और अब वास्तव में ऐना को बिना रोनित के ही पूरी जिंदगी बितानी होगी। यह सच्चाई उसे पहले ही कबूल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह बहरूपिया उसके सामने रोनित बना हुआ था। अब उसका वजूद भी रॉम्बी ने खत्म कर दिया था। जब रॉम्बी घर पहुंचा तो उसके पिता दरवाजे पर ही खड़े हुए थे और उन्होंने पूछा, रोनित कहाँ है, जिसे तुम अपने साथ लेकर के गए थे।
यह सुनते ही ऐना अपने पापा को एक तरफ साइड करती है और रोम्बी का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ है मेरा रोनित? तुमने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अगर तुमने उसे कुछ कर दिया तो मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगी कि तुमने मेरे पति को कुछ भी किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे होने वाले बच्चे के पिता को अगर कुछ भी किया तो तुम याद रखना, उसकी माँ के गुस्से से तुम बच नहीं पाओगे। रॉम्बी निया को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि बहन, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। रॉनित की डेथ तभी हो गई थी जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनते ही ऐना रॉम्बी को अपने आप से अलग करती है और जोर से धक्का देकर गिराती है। वह सीढ़ियों से नीचे गिरता है। रॉम्बी की माँ अनु रॉम्बी को संभालने की कोशिश करती है और उधर ऐना टूट कर बिखर जाती है तो उसके पिता उसे संभालने की कोशिश करते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे की जान के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी रॉम्बी के पिता ऐना का साथ देते हुए बोलते हैं कि जब तुम घर से जा रहे थे तो रोनित तुम्हारे साथ में था, तुम उसे कहाँ छोड़कर आए हो? वह कहाँ पर है? वह सही सलामत तो है? तो रॉम्बी भी अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो रोनित नहीं है, रोनित कब का मर चुका है। हम लोगों के साथ में जो रह रहा था वह रोनित के रूप में कोई और था। तो रॉम्बी के पापा उसके पास में आकर उसे जोर का थप्पड़ लगाते हैं। यह सुनते ही ऐना उसे जोर का धक्का देती है। फिर अनु उसको संभालने के लिए जाती है और ऐना को संभालने के लिए उसके पिता होते हैं। उसके पिता गुस्से में रॉम्बी का कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, तुम हत्यारे कब से बन गए? हमने हत्यारे को जन्म तो नहीं दिया, फिर तुमने अपने आप को हत्यारा कैसे साबित कर दिया? तुम एक अच्छे शरीफ खानदान की बेटी हो, यह तुमने कैसे गलत साबित कर दिया? रॉम्बी को गुस्सा आ जाता है और वह सबके सामने आकर के कहता है कि आप लोग पागल हो गए हो क्या? मैं आप सबको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोनित मर चुका है, वह जिंदा नहीं है। क्या आपको एक बार में यह बात समझ में नहीं आती? वह मेरी बहन है, मुझे भी उसकी चिंता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके साथ में किसी भी बहरूपिया को रहने दूं। रोनित की डेथ तभी हो गई थी जब ऐना और रोनित का एक्सीडेंट हुआ था। उस सड़क के हादसे में रोनित का रूप लेकर वह बहरूपिया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उसने मुझे तभी बता दिया था। और एक बात मैं आज आप सबके सामने बोल देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ माँ, आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन जन्म देने के बाद में मेरी जिंदगी के साथ में क्या हादसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में आप सब कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको यही लगता है कि मैं निया से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच नहीं है। मैं निया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के साथ में भी कुछ अदृश्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको बता करके परेशान नहीं करना चाहता था। वह बहरूपिया उन्हें अदृश्य शक्तियों में से एक था। मेरी जिंदगी साधारण जिंदगी नहीं है, यह सच मेरे माता पिता को मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरे सामने यह मजबूरी आ चुकी है कि मुझे आप सबको बताना पड़ेगा। यह सच निया नहीं जानती है, मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। हर पूर्णिमा की रात को मेरा शरीर एक ऐसे बाल रूपी मानव शरीर को धारण करता है जो कि देखने में एक राक्षसों जैसा होता है। मैंने यह तब महसूस किया जब मेरी उम्र 18 साल की हो गई थी। उस समय जब पूर्णिमा की रात थी, मैं कब अपनी बेहोशी रूप में आया मुझे पता ही नहीं चला, और उस वक्त मैंने बाहर जाकर क्या क्या किया यह भी मुझे पता नहीं था। और आने के बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं था। धीरे धीरे यह बढ़ता गया जब मुझे लगने लगा कि नहीं, अब यह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, तो मैंने अपने आप को आप लोगों से दूर करके एक नए घर में शिफ्ट कर लिया। वरना मैं आप लोगों को छोड़कर क्यों जाता था? पर वहां जाने के बाद में जब निया मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। मैं जानता था कि वह सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैंने यह सच उसे नहीं बताया। पर मेरी जिंदगी के साथ में यह श्राप जुड़ा हुआ है कि जिस दिन
मैंने निया से शादी की थी, उसके अगले ही दिन वह मर जाएगी। रोम्बी के पिता को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह रोम्बी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो या फिर मैंने ड्रिंक कर रखी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बनाई हुई इन कहानियों पर मैं विश्वास कर लूँगा? और जो चीज़ें मैं आंखों से देख रहा हूँ मुझे उस बात पर विश्वास नहीं होता। रोनी सामने था और तुम ऐना को यह समझाने की कोशिश कर रहे हो कि उसका पति मर चुका है। तभी रोम्बी कहता है, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो मैं आपको अपना असली रूप दिखाता हूँ। वह अनु और उसके पिता के लिए बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक था जब रोम्बी अपना असली रूप धारण किया। जब वह अपना हाथ उठा रहा होता है तो न जाने कितनी शक्तियां उसके हाथों की नसों में दौड़ रही थी। उसकी आंखें लाल खून की तरह हो गई थी और शरीर पर धीरे धीरे बाल निकलने लगे। ऐना यह देखकर बेहोश हो जाती है। अन्नू की तो हालत ही खराब हो जाती है कि उसका बच्चा इतने समय से ऐसी समस्या से जूझ रहा है और उसे खबर तक नहीं है। कैसी माँ है वह। रोम्बी के पिता को देखकर आश्चर्यचकित होता है कि क्या आज के वक्त में भी ऐसा कुछ होता है। जब वह अवतार में आता है तो इतना बड़ा वहशी रूप करके आता है कि सब लोग डर जाते हैं। रोम्बी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने इस रूप में नहीं आना चाहता था लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। रोम्बी के पिता अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। असीम शक्तियों को धारण करने के बाद में रोम्बी का शरीर बुरी तरीके से टूट जाता है। जब वह अपनी वास्तविक रूप में आता है रोम्बी कुछ समय के लिए अर्धमरी अवस्था में वहां जमीन पर पड़ा रह जाता है। अनु उसे संभालती है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है और आंखों से खून निकल रहा होता है। यह दृश्य देखने के बाद में अनु का कलेजा फट जाता है और वह अपने पति से कहती है कि क्या हो गया मेरे बेटे को। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा ऐसी समस्या से जूझ रहा था। उसने एक बार भी अपने माता पिता को तकलीफ नहीं दी और अकेला ही इन सब चीज़ों से लड़ता रहा। निया उसका प्यार है और वह अपने प्यार को बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है हमें कुछ भी खबर नहीं थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।